एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 1, 3, 4 के अनुपात में। बैग में सिक्कों का मूल्य 644 है। बैग में उपस्थित 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ठीक है, मूल्य बताना है ना। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये। किस रेशो में? 1, 3 और 4। 25 पैसे तो यहाँ से हो गए, 1.5 रुपये यहाँ से हो गया, 4 रुपये इधर से, तो 4 और 1, 5.5, 5.75 रुपये हो गए। लेकिन सवाल ने बोला 644 रुपये है, तो इसे डिवाइड करेंगे। 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 23 दूनी 46, 18, 4, 13, 124, यानी 112। कुल 112, 336 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमें सिक्के नहीं बताने, सिक्कों का मूल्य बताना। तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 168। पाँच हजार स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना दर्शाता है? विद्यार्थियों की कुल संख्या 36,000 है। ठीक है, क्या बताना है इसमें? एक साथ स्कूल बी और डी में विद्यार्थियों की कुल संख्या और ए और सी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अंतर। ठीक है, बी और डी और ए और सी, बी में और डी में कितने? 25, 24, 49%। और ए और सी में -30%। तो कितना हुआ? 19% आ गया अंतर। किसका? 36,000 का। तो बस इसे सोल्व कर लिया। 19 का परसेंटेज से 2 जीरो कट गई। 19 का 114, 19 दिया 57, यानी 6840 आ गया इसका आंसर। एक दुकानदार एक अलमारी पर एक निश्चित कीमत पर बेचे। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य के 33.3% पर बेचा तो उसे 33.3% की हानि हुई। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता तो प्रतिशत या हानि कितना होगा? ठीक है, तो इसे फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 1/3। मतलब कि पहले अगर 3 में बेच रहा था ना, 3 था ना पहले उसका एसपी, तब 1 में बेच रहा। ठीक है, या इसे हम 3 की जगह 300 भी लिख सके और इसे 100। ठीक है, और सीपी कितना होगा? तो उसे अब अगर 100 में बेच रहा है ना, ये न्यू एसपी है और ये ओरिजिनल एसपी है इसका 300। तो इसे 33 से 1/3% की हानि होती।
तो 33 का 1/3 यानी -1/3, या हम इसे कहे सीपी का 2/3 100 के बराबर है। तो सीपी कितना आएगा हमसे? 250। या सीपी आ गया हमारा 150। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता। मूल विक्रय मूल्य हमारा 300 था, इसका 40% कितना बैठा, यानी 120 एसपी। तो लाभ या हानि बताओ। 150 सामान 120 में बेच दिया। 30 से काट देते हैं। 30 पंजे 150, 30 चौका, यानी 1/5 की हानि होगी, यानी 20% आएगा इसका। अच्छा, 8/15, 7×1 15/2। ये क्या है? 15/2, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। अगले 16 करते हैं। 5 दिए 15, 2 17/5 प्लस 5, ठीक है, बटे 3 -4। 17 × 51 = 25। 76/15। 76/15, ये भाग करने वाला हो जाए 15×4 = 19/15, 15/19। ठीक है, 19×4 = 76, 15 से 15, ये 4 से 4, ये सब कट जाएगा यहाँ से। देखो कितना बचा, 18 -5 दिया 15, 2 17/3। 1 मिनट। 18 19/3 आएगा ना, 2/3। एक कपड़ा व्यापारी माप टेप को इस तरह से इस्तेमाल करता है जिससे वह वास्तविक से 10% अधिक नापता है। अच्छा, क्रय मूल्य में 10% की छूट प्रदान करने पर लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? ठीक है, सीपी एसपी 10% अधिक नाप रहा है ना, तो मतलब कि ये 100 रुपये में कोई चीज लाया और उसे 100 रुपये नहीं बता रहा। ये ऐसे ऐसे बोलो, मतलब कि 100 रुपये की चीज 110 में बेच रहा, और 100 रुपये में 90 रुपये का 10% की छूट देगा। तो ये 100 में इससे ऐसे कट गया, 100/99। 1% का लॉस होगा वैसे। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत ऊंचाई 160 है। यदि सबसे मोटे छात्र की ऊंचाई हटा दी जाए तो औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर हो जाता है। कक्षा में सबसे लंबा छात्र योग कितना है? तो इनका टोटल कितना होगा? 20 × 160 बराबर 3200।
और अगर ये दो छात्र हटाते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट हटाते हैं तो कितने बचे? 20 में 2 को 18, जिनकी अब एवरेज हाइट कितनी है? 150। तो कितनी हो जाएगा? 18 15 90, 18 2700। तो कितनी बची? 500 बची हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, यह त्रिभुज ए बी सी ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू, ए डी और पी टी, ए डी और पी टी, इनकी माध्य का यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 108 है, 108 तथा ए डी 9.6, 9.6 और पी टी, ये जो पी टी है ये कितनी है? 8। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल या एरिया बताना है। ठीक है, हो जाएगा। हमें पता है जो मीडियन होती है ना, मीडियन का जो रेशो होगा ना दोनों का, मीडियन 1 और मीडियन 2 का रेशो जो होगा, तो उनका स्क्वायर दोनों के एरिया के बराबर होगा, ए बी सी और पी क्यू आर। तो 9.6, इसकी कितनी मीडियन 2, इसका स्क्वायर बराबर 108। यह त्रिभुज पी क्यू आर 1.6 144 बराबर 108 बटे त्रिभुज पी क्यू आर। 9 से काट देते हैं, 108, 16 निम्न 144। त्रिभुज पी क्यू 1200 बटे 16, 75 आएगा यहाँ, 75 स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, हमें क्या बचा? 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें पता है कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। एक कार शहर ए से शहर बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलती है और प्रत्येक घंटे के बाद कार की चाल 20% कम हो जाती है।
यदि कार अपनी यात्रा में कुल 3 घंटे चलती है तो कार की अनुमानित औसत चाल कितनी होगी। अनुमानित पूछना मैम, एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। तो पहले घंटे कितनी थी 50 की स्पीड से, दूसरे घंटे 20% कम होगी तो कितनी हुई 40 की स्पीड से। ऐसे ही तीसरे घंटे में कितनी स्पीड चली होगी, इसका भी 20% कम करो, 8 चौक 32 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 50 और 40, 90 और 30, 120 यानी 122, जो कि 3 घंटे में कवर कर रही है। तो ये 40 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। अच्छा, 42 सेंटीमीटर अंतिम व्यास वाले गोलाकार कटोरी में दूध है। इस दूध को 40 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास और 40 सेंटीमीटर आंतरिक ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों से बनना है। अच्छा, ये तो हो जाएगा 4/3 पाई आर कितनी होगी, आर 21 होगी ना, 21, क्योंकि रेडियस 42 दे रखी हो, डायमीटर 42 है। ऐसे ही एन बोतल भरी जाएगी, मान लीजिए एन बोतल भरी जाएगी, पाई, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 7, इंटू एच, 7×21, 7×21 22 भाई का है, 7×2 14, 7×21 2 से, 2 का 3 से, 3, 3 के 9 बनी 18, 18 आ जाएगा इसका आंसर। केशव ने 15,000 रुपये की धनराशि 12% मासिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज में निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसने एक दुकान से एक मोबाइल 23,750 रुपये में खरीदा और उसे साधारण ब्याज से प्राप्त ब्याज से अग्रिम भुगतान किया। उसने शेष धनराशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया। उसने प्रत्येक किस्त में कितनी धनराशि का भुगतान किया। अच्छा, अभी से लास्ट में देखते हैं। पी और द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक क्यू द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों से 28% अधिक है, और पी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक पी और क्यू द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के, ये तो हो जाएगा। यदि क्यू द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक हिंदी में प्राप्त अंकों से 25% अधिक है, 8 अंक में कितने परसेंट अधिक दिया है हिंदी में, पी और क्यू के जो अंक है ना, क्यू 100, मान लीजिए क्यू के अंक 100 है, तो पी के 128 और इंग्लिश में बोलो आप, अंग्रेजी में पी और क्यू हिंदी में प्राप्त औसत अंक के बराबर है। पी द्वारा प्राप्त अंक, इनका एवरेज कितना है 128 और 100, 228 का 114, ठीक है। और क्यू द्वारा इंग्लिश में प्राप्त अंक, क्यू द्वारा इंग्लिश में प्राप्त अंक पी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों से 25% अधिक है, यानी इससे कि 25% मतलब 5/4, 4 से 32 बार, 32×5 160 में क्यू के अंक 160 है। तो पी द्वारा प्राप्त अंक क्यू द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अच्छा,
80, 23/80 5/4 यानी 115/4। 28 × 4 = 112। 28 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि बी ऑप्शन। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 12, 15, 16 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और सी कार्यशील साझेदार है, केवल बी निष्क्रिय साझेदार है, इसलिए उसका हिस्सा उस हिस्से का 2/3 होगा जो उसे कार्यशील साझेदार होने पर मिलता है। ठीक है, यदि वे 95,000 रुपये का लाभ कमाते जिसका 60% वापस बिजनेस में लगा दे रहे और शेष साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है तो बी का हिस्सा। ठीक है, तो ए, बी, सी 12, 15, 16 के रेशो में निवेश कर देते हैं, लेकिन बी जो कि एक्टिव पार्टनर नहीं है तो उसे सिर्फ 2/3 ही मिलेगा, यानी 10 मिलेगा उसे। अब और इन दोनों को सेम ही मिलेगा। ठीक है, 95,000 का 60% तो वापस बिजनेस में लगा ना, तो 40% बटेगा आपस में इन तीनों में। तो बी को कितना मिलेगा? 10। टोटल कितने में से? 38 में से 12, 16, 26, 10, 38। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। 19, 5, 95, 19, 2, 38, 2 से 5/25, चौका 100, यानी 10,000। 10,000 रुपये मिलेगा बी को। जिया, नेहा और कृतिका अकेले एक कार्य को 75 दिन, 56 से 1/4 दिन, 45 दिनों में पूरा करती है। यदि जिया अकेले कार्य करना शुरू करती है और जिया 15 दिन बाद वह कार्य छोड़ देती है तथा एक साथ नेहा और कृतिका शेष कार्य पूरी करते हैं और कार्य के लिए उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 4,95,000 रुपये का भुगतान किया गया तो नेहा की मजदूरी। ठीक है, तो ये जिया ने 75 दिन में काम पूरा करती रही, वही नेहा 56 से 1/4 को क्या लिख सके? 56, 50, 54, 200, 20, 225/4, 225/4। और कृतिका 45 दिन में, तो इन सब का इससे नियमित है, ये 225 ही आएगा ना कहाँ से? इस सारी की सारी संख्या 225 से कट रही। ठीक है, तो जिया एक दिन में कितना काम करेगी? 3 यूनिट। नया एक दिन में 4 यूनिट। और ये कृतिका 5 यूनिट। बोल रहा क्या? जिया अकेले कार्य करना शुरू करती है और 15 दिनों के बाद वह कार्य छोड़ देती है। तो जिया एक दिन में 3 काम कर ली तो 15 दिनों में कितना काम करेगी? 45 यूनिट। तो 45 यूनिट, तो बचा कितना? 180 यूनिट काम बचा, जो नेहा और कृतिका शेष कार्य को पूरा करती है। यानी नेहा और कृतिका उनकी एफिशिएंसी कितनी? 5, 4, 9, 9 यूनिट, मतलब कि 20 दिनों में नेहा और कृतिका काम निपटा देगी पूरा। परंतु और कार्य के लिए उन्हें मजदूरी 4,95,000 मिलती है। तो नेहा ने कितना काम किया होगा टोटल में से? नेहा की मजदूरी बतानी है ना, तो 80 काम किया नेहा ने। 20, 4, 80 आउट ऑफ 225 में से। ये हो गया 9, 5, 0, 0, 0,
25 निम्न 225, 25 चौका 100, 9 पंजे 45, 9 पंजे 8 45, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 176 आएगा, ये भी नहीं आएगा, 132 नहीं 176 आएगा। अच्छा, इसका तो फॉर्मूला है, ये जब बी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ABC पूछा हो और ये जो दिया है ना, ये AP पे है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 9BD², जहाँ B मिडल टर्म होगी और D कॉमन डिफरेंस। तो 9 B की वैल्यू क्या दे रखी, 9998, और कॉमन डिफरेंस तो सब में एक एक का ही है, एक कैसे, ये आंसर आ जाएगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई भी चेक भी कर सके, या फिर ये तो होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है इन सब से। 9 9 8 1 10 18, ये हो सके 8 8 10, 8 2 10 8 18, ये 9 8, ये नहीं होगा, 8 2 10 18 9, ये भी नहीं होगा, तो बस एक ही बचा, यही है आंसर। ठीक है, त्रिभुज के LM में एक वृत्त अंकित है, यह क्रमशः बिंदु P R और Q पर के बना लेते हैं पहले। के एल एम लेकर है बिंदु PR के ऊपर, PR, KP 7 देती है, QM 9, LR 14, तो अर्ध परिमाप पूछा है त्रिभुज का, तो ये 14 है, ये भी 14 हो जाएगी क्योंकि आपस में बराबर होती है, ये 9 है और ये 7 हो जाएगी, तो बस इन सबको जोड़ दो, 7 9 16 14, 23 आ जाएगा इसका आंसर। एक साथ शहर और ए और बी में सिल्वर कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और सीओ में ब्लैक ब्लैक कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। अच्छा, ए और बी में सिल्वर कार कौन सी है, ये सिल्वर कार, ए में कितनी है, 800, 800 900 1750, ठीक है, और सी और ई में ब्लैक, सी में कितनी है 800 और ई में कितनी है, 800
और 1200 2000। यस, 25 25 8 3708 आ रहा है इसका आंसर। ये प्लीज प्रत्येक महीने अपनी आएगा 33 सही 1 3 33 सही 1/3% बचत करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसकी आय में 20% की कमी होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये तो आसान ही है। यह 1/3 33 सही फ्रैक्शन में, मतलब कि जो उसकी इनकम थी, ये सेविंग, ये एक्सपेंडिचर जो पहले थी वो 300 में से केवल 100 रुपये बचा रही थी, 200 रुपये खर्चा करती होगी। अब क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ेगी, यानी 300 में से 20% बढ़ेगी, यानी 360 होगी। और उसके लिए में 20% की कमी होगी, यानी एक्सपेंडिचर 20% कम हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 360 में से 160 उड़ा दे रही अगली, तो कितने बचे, 200 बचे। तो 100% वृद्धि हुई उसकी उसमें सेविंग में। भाई बहुत ज़्यादा सेविंग कर रही। यदि अल्फा और बीटा इसके मूल है तो समीकरण क्या है जिसके मूल ये है। ठीक है, तो इसके मूल्यों का योग कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a -3 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a, यानी -2/1, ये माइनस यानी -3 -2। ठीक है, और हमें समीकरण बताना इसके मूल ये है, तो हमें समीकरण स्टैंडर्ड समीकरण पता है ना, x² माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्यूब बराबर 0। और समीकरण ये होगी, लेकिन उसके लिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का पता होना चाहिए और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब का पता होना चाहिए। ये तो हमें पता है, इसकी का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा -8। -8 इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ए और बी में से होगा कोई सा। अब ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है हमें, तो उसके लिए इस साइड में थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, यानी 9 -3 -2 -6 +6 9 6 15 3 45, यानी -45 आ जाएगा। क्यूब प्लस बीटा क्यूब
ठीक है, ये -45 आएगा, और माइनस माइनस +45, यानी ये आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख के जाएगी इसमें। संयुक्त रूप से 3 सालों में हॉलीवुड और बॉलीवुड में स्टंटमैन के घायल होने की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है? ठीक है, हॉलीवुड 2 0 8 6 14 4 18 4 4 8 है तो 10 1080 -700 200 500 700 300 1000 1,50,000 बटे 3 तो कितना होगा? 30/3 यानी 10। बाजा का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान रहता है, हालांकि दोष पूर्ण मशीन के कारण। ये बाजरे की क्रय मूल्य को दर्शाता है और दोष पूर्ण। चलो सारी बाद में देखते हैं। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज दे दिया। आर पी क्यू 23 आर पी क्यू 23 डिग्री दे दिया। तो पी एस आर का पी एस आर ये पूछा, तो इसमें क्या है? तो हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना बचा? 90 में है ये 67 आ गया। और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण 180 होता है, तो 180 में से 63 घटा दिए तो ये 147। नहीं, ये 67 बचा ना, तो 113 बचाना, 113। एक मिनट। 113। त्रिभुज एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड में जेड एस और वर्टिकल में से ये नंबर जेड एस ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, जेड एस और वाई टी जेड एस एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ओ वाई जेड और ओ जेड वाई के ओ वाई जेड है। अच्छा जी, आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपस में समद्विभाजित करते हैं। यदि डब्ल्यू पे वाई डब्ल्यू जेड 128 है, वाई डब्ल्यू जेड 128 डिग्री है, तो वाई एक्स जेड तो ये पूछा कॉलम से।
तो हो जाएगा ये तो। और हमें से ये नीचे वाला कौन पता चल जा तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये कितना है, 90 प्लस हाफ कौन, इसे क्या नाम देते हैं, इसे पी दे दिया, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड है ना, तो इसे पी नाम दे दिया। ठीक है, 128 1/2 कौन पी बराबर ये 38, तो नहीं 76, तो कौन पी बराबर ये 76 आ जाएगा। तो नीचे वाला 76 आ गया, तो ये भी 76 आ जाएगा। ठीक है, और ये 76, तो 100, ये अब इसमें देखो चतुर्भुज में, ये 90 90 180, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो 180 में से 76 घटाए 104, बी आएगा इसका आंसर। वर्ष 2007 से 8 तक कॉलेज में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या 2007 से 8 तक, 7 से 8 कॉलेज एस में सी, ई, और एक दो, ये कितना हो गया, बस 96, और एस कितना हो गया, 100, 108, 8 6 14, 204। ठीक है, उस 2009 में पी क्यू एस में भाग लेने, उस 2009 में पी क्यू और एस में भाग लेने वाले औसत संख्या ने 2009 में, यानी 116 पी या क्यू 104 और 80, कितनी हो गई आगे, छः चार 10, एक सेकंड, 6 4 10, 8 10, 300 42 43, यानी 102 आ गया, ये आ गया 100।
2% ज़्यादा है ये। त्रिभुज ए बी यू सी के निर्देशांक में 4 7 7 8 4 3 है तो केंद्र अच्छा है, ये तो आसान है। तो केंद्र के क्या निर्देशांक होते हैं x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3 y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3 तो 7 4 7 11 4 15 बटे 3 5 8 7 15 3 18 बटे 3 यानी 6। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन छूटा था हमें, ये वाला केस 15,000 रुपये की धनराशि। अच्छा, केशव 15,000 रुपये की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से साल ब्याज पर निवेश किया तो उसे कितना ब्याज मिला? तो 15,000 4 वर्ष के बाद उसने एक दुकान से मोबाइल खरीदा 13,750 रुपये उसे साधारण ब्याज से प्राप्त अग्रिम भुगतान किया, मतलब जो उसे ब्याज मिला था 4 सालों में, तो उससे उसने उसके कुछ पैसे दे दिए थे कि बाद में मैं तुम्हें किस्त में दे दूंगा बाकी बचे हुए। ठीक है, तो 4 साल तक कितना होगा? 12 44% ब्याज मिलेगा इसे। 2 0 से 2 15 120 12 यानी 730 7200 रुपये मिलेगा उसे इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, मोबाइल कितने का था? 23,750 का। 7200 7200 रुपये तो दे दी ना उनने, तो बचे कितने? 16,550 रुपये ये बचे, जिस पे अब किस्त बनेगी जो कि 3 समान मासिक किस्तों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लौटाएगा वो। तो ये कितना होगा? 10 से 11 100 से 121 1,000 से 1331। तो इन सबको सेम कर लेते हैं, गुना 121 गुना 121 गुना 11 तो कितनी हो जाएगी? इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। 1,000 तो ये हो गया, 1100 2100, अब 1200 2100 1210 2100, अब 1200 3310 हो जाएगा ये 3310। अब जो इसी की वैल्यू है ना सवाल में ये दी है, तो 16,550 3310 की वैल्यू है, और हमें किसकी पूछी? एक किस्त की पूछी 1331। ये 3 किस्त है जो प्रत्येक किस्त 1331 की है। ठीक है मेरे भाई, तो 0 से 0 कटेगी, 5 से कट जाएगा, और ये 5 एकम 5 5 तिया 15 1 16 और 5 एकम 5 66 55 आएगा इसका डी। ठीक है, बस
कोई सा सवाल रह गया क्या? अच्छा एक ये नेक्स्ट। चलो छोटो इसे बाद में देखते हैं। वैसे अच्छा था। 2 या 3 सवाल थे। 2 से 3 सवाल जो बढ़िया कह सकूं तुम्हें। PSC कुछ तुम लिखना भाई।